गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है, वैल्यू ऑफ द चार्ज, मास ऑफ द चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस मीन्स इसमें क्या इंडक्शन, व्हाट इज़ इंडक्शन? इंडक्शन मीन्स जनरेट करना। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मीन्स कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना। इसमें हम वन एग्जांपल्स के थ्रू क्या समझेंगे कि जैसे हम बचपन में कई बार हेयर्स कॉम्ब करते थे बार बार। फिर उसके बाद यदि हम कॉम्ब को किसी पेपर के पास लेके जाते थे तो वो पेपर को क्या करता था, पेपर उसकी साइड अट्रैक्ट हो जाता था। वो पेपर तो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसके ऊपर वो चार्ज की वजह से। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे हो सकता है? कैसे भी हो सकता है। जो बाय फ्रिक्शन हो सकता है, बाय फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, एंड विदाउट फिजिकल कनेक्शन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि समझने के लिए कि इसमें क्या है। ये हमने ले लिया कोई भी सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसके अंदर यदि हम इसको टच करेंगे तो क्या हमें कोई झटका लगेगा? नहीं। हमारा आंसर है नहीं। तो इट मीन्स क्या? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट चार्ज है। बट क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज, जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसलिए हमें कोई भी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंड जो नेगेटिव चार्ज है उनके अमाउंट्स इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इसके पास यदि हम लेते हैं कोई भी प्लास्टिक की रोड लेते हैं, उसको हम टाइल्स के साथ घिसते हैं। तो टाइल्स के साथ रब करेंगे तो कोई ना कोई उसके ऊपर चार्ज आएगा, या तो टाइल्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, या फिर रोड पे पॉजिटिव आएगा, या फिर नेगेटिव आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने रोड ली है उसके पास क्या आया कि नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी साइड, क्योंकि नेगेटिव को तो रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव है वो अपनी साइड किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। और इसके अगेंस्ट क्या रह जाएंगे? इसके अगेंस्ट ओनली नेगेटिव रह जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये रोड है इसको तो ऐसे एज इट इज़ ये रहेगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। अब हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे, इसकी साइड जो नेगेटिव है वहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे। वायर जो कनेक्ट करेंगे उसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज था, इसको हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया, ठीक है। अर्थिंग कर दिया तो इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे अर्थ के अंदर चला जाएगा। अर्थ का इतना बड़ा सरफेस है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर यदि जाएंगे तो, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेचर क्या होता है? उनको कोई भी वायर मिला वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। अब हमने क्या किया कि अब हमने जो किया वो इस जो ये वाला वायर था इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पे ओनली क्या है? ओनली ये रोड है, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज, ये रोड है, और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव थे ये तो अर्थिंग में हो गए, ठीक है, अर्थ में चले गए। तो यहाँ पे ओनली क्या बचा ओनली पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इस जो नेगेटिव वाली जो रोड है इसको भी हटा देंगे। तो इसको भी हटा देंगे तो यहाँ पे ओनली क्या बचा? ओनली फ्रीली मूव क्या करेंगे? ओनली पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे। तो ओनली पॉजिटिव करेंगे तो क्या क्या होगा कि अब हम यदि इसको टच किया तो हमें झटका नहीं लगा, बट इसको यदि हम टच करेंगे तो हमें झटका लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर ओनली क्या, क्योंकि ये चार्ज हो चुकी है। और ये चार्ज हमने कहीं भी कोई भी वायर कनेक्ट किया, कुछ भी किया नहीं, ये जो चार्ज हुई ये बॉडी, ये विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन ये चार्ज हुई। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर? हमने क्या देखा कि इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या होगी? जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी फिजिकल बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी physical body to other without any physical connection, विदाउट एनी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं किया, हमने विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन बॉडी को चार्ज किया है। विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। ये कंसेप्ट ये है कि हमने ये बुक में है, बट तो हमें रीड तो करना पड़ेगा, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम क्या है कि हम देखेंगे कंसेप्ट जो इसके अंदर हम देखेंगे, कोई हम लेते हैं कि जैसे कि कोई भी बॉडी लेते हैं, टू बॉडी, ए, ये वाली ए और बी, ठीक है। हम इसको एक बार क्या करेंगे, इसको पास लेके आएंगे, इसको वापस दूर ले जाए। इसके ऊपर जो है वो क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। एक बार इनको पास लेके आए, फिर इनको दूर करेंगे, तो जो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? क्यू चार्ज क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? जो सम ऑफ चार्ज एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडी, ओके स्टूडेंट्स। तो क्यू, सम ऑफ चार्जेस क्या है? क्यू,
Q प्लस 0 एंड नंबर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय 2 तो इक्वल्स टू Q/2। तो जो Q/2 चार्ज है वो इस पे जो जब ये पास आके फिर अलग हो जाएंगे उसके बाद इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इस पे भी Q/2 होगा और इसके ऊपर भी Q/2 होगा। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं कि हम अब लेते हैं कि 3 बॉडी A B एंड C। ओके, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन है वो है कि इसके ऊपर कितना चार्ज हो इन तीनों बॉडी पे। यदि हम इनको पास लाके फिर दूर करेंगे, पास लाके फिर इनको सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद इनके ऊपर क्या चार्ज होगा। तो बस स्टूडेंट्स का आंसर होता है कई बार कि Q1 प्लस Q2/2। नो, द आंसर इज Q1 प्लस Q2/3, क्योंकि जो ये चार्ज होगा ये इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। तो जो इसका जो जब भी कोई ऐसा कुछ मिले आपको क्वेश्चन कि कोई भी 2 बॉडी हैं उनको पास लेके जाते हैं, उनके ऊपर ये चार्जेस हैं, फिर उनको अलग करते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज होगा, तो जो उसका फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या होगा, ये होगा Q इक्वल्स टू सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अब जो टॉपिक आएगा वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इज इक्वल, कूलम्ब्स लॉ है वो सिमिलर किसके होता है, सिमिलर ग्रेविटेशन लॉ के सिमिलर होता है। क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, जब भी कोई 2 बॉडी है उनके पास मास है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, उनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जो वो होगा वो ग्रेविटेशन लॉ है, वो कहीं भी यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ओके, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, G m1m2/r²। ठीक है, तो जो अभी हम जो अच्छा फिर देखेंगे सिमिलरली कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ में हम कोई भी 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस लेंगे और ये स्टैटिक होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, मूव करते हुए नहीं होने चाहिए। कोई भी 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस लेंगे और उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस होगी, लेट हमने कर ली कि इनके बीच में r डिस्टेंस है। तो जो कूलम्ब्स लॉ होगा उसका क्या होता है कि जो इनके अंदर फोर्स होता है, जो कोलम्बियन फोर्स होता है इन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो जो फोर्स होता है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि फोर्स बिटवीन द 2 point static charges is ऑलवेज, ये फोर्स है, ये कोलम्बियन फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, क्या होगा, जो फोर्स होगा वो इन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के होगा हमेशा, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्ज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम जो 2 पॉइंट ऑफ द चार्ज जो चार्ज है यदि उनमें हम इंक्रीमेंट करेंगे तो जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा, और यदि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यदि इसको इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स होगा वो कम होगा, ओके, तो हम मैथमेटिकली हम देखें इसमें तो हम क्या देखेंगे, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो अभी हम इसको अच्छे से लिखें तो Q1 Q2/r²। ओके, तो अभी हमें पता है प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हटाने के लिए हमें क्या करता है, हम एक कांस्टेंट लेते हैं के, मैथमेटिकल कांस्टेंट के Q1 Q2/r²। तो हम यहाँ पे जो के है, के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। ओके, के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है के की जो फिक्स वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है फोर्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन, और डिस्टेंस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज इज कूलम्ब मीन्स कूलम्ब स्क्वायर। तो जो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि हमें एक तो वैल्यू ये याद रखना है, ये फॉर्मूला कि F = K Q1 Q2/r² होता है, और जो के है उसकी वैल्यू फिक्स होती है जो कि हमें लर्न रखनी है।
और इसकी यूनिट साइज, ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है एमसीक्यू में। अच्छा, अब ऑल्सो के की जो के है इसकी वैल्यू क्या होती है, वैसे वे निकल तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता है कि एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम यदि 11th से सीधा हम 12th में हम देखें तो ये वाली जो टर्म हमारे लिए न्यू है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। जो परमिटिविटी होती है परमिबिलिटी की इक्वल होती है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको आज का लेक्चर और कल का लेक्चर भी आपको समझ में